है। आज की जॉब अपडेट जो है वो आईआईएससी से है, भारतीय विज्ञान संस्थान हिंदी में इसको बोलते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडिया का बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां से आपको वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की। आप साफ साफ देख सकते हैं ग्रुप बी में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट आपका टोटल 7 पोस्ट है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसकी पोस्ट बात करें तो इलेक्ट्रिकल की 2 है, सिविल की जनरल के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1, यानी टोटल 5 पोस्ट है आपकी यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इलेक्ट्रिकल एससी की 1 वैकेंसी है और सिविल जनरल की 1 वैकेंसी है, तो टोटल 7 वैकेंसीज हैं। अब अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए कि इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो आइदर आप बैचलर डिग्री किए हों या 3 ईयर का अगर आपने डिप्लोमा किया है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के केस में भी वही है, सेम बैचलर डिग्री और डिप्लोमा 3 ईयर का किया है। अगर आपने 55% मार्क्स हैं आपके तो डेफिनेटली आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिजायरेबल नॉलेज की जो बात किया जाए क्वालिफिकेशन, यानी आपको कैड आना चाहिए और लेटेस्ट मैनेजमेंट जो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, उसको आपको पता होना चाहिए। ये खास बात होती है इसमें कि आपको डिज़ायर क्वालिफिकेशन में मांग रखा है। एक्सपीरियंस की बात करें कि एक्सपीरियंस क्या मांग रखा है, तो एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 150 लाख का जो लास्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका, वो प्रोजेक्ट आपने हैंडल किया हो, उस टाइप का प्रोजेक्ट जिसकी की एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 150 लाख के आसपास हो, उससे ज़्यादा की हो, तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि वो आपको दिखाना पड़ेगा। एज लिमिट क्या है? मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 ईयर है एज ऑन 26/5/2022, यानी 26 मई में आपको ये क्या है कि आपकी मैक्सिमम एज क्रॉस नहीं होनी चाहिए 35। एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स यहाँ पे दिया गया है, जो कि 5 ईयर SC ST और 3 ईयर OBC के लिए, ठीक। 10 ईयर दिया गया है कि जो भी पर्सन डिसेबिलिटी हो या आप डिफेंस से बिलोंग करते हो, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनके लिए एज का रिलैक्सेशन है। अब पे मैट्रिक लेवल की बात करें तो बेसिक पे 6 पे कमीशन का है, जहां पे स्टार्टिंग होती है 35,400 से, प्लस आपको अलाउंसेस मिलते हैं, जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस होते हैं वो अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। अब सिलेक्शन का मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन जो होगा जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि आपके जॉब से रिलेटेड चीज़ें, रिलेवेंट चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसका कि आपको 100% वेटेज दिया जाएगा, बाकी किसी चीज़ का वेटेज नहीं है। आपके एक्सपीरियंस और आपके जॉब में आपने क्या सीखा है उससे टेस्ट लिया जाएगा और उसी टेस्ट का 100% वेटेज दिया जाएगा। MCQ टाइप का टेस्ट होगा जहां पे आपको सॉल्व करना है। एग्जामिनेशन और सिलेबस जो है वो दिया हुआ है एनेक्सर 1 में, आप उसको डिटेल्स में देख सकते हैं। अब अगर बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको जो प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी 50 रुपीज़ देनी होगी, और जनरल OBC के लिए 450 + 50 प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी टोटल 500 आपको पे करना होगा एप्लीकेशन फ़ीस इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो ये जो अपॉइंटमेंट आपका एक तो रेगुलर बेसिस पे था, एक जो था वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो जो पहले प्रोबेशन पीरियड है वो दिया जाएगा, वो 2 साल का और 1 साल का दिया गया है, 2 ईयर एंड 1 ईयर रेस्पेक्टिवली। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रोबेशन पीरियड ये है आपका, और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आपको हमने बताई 26 मई 2022 11:50 PM तक आपको फॉर्म भर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन भरना है तो आप इनकी वेबसाइट iisc.ac.in/पोजीशन ओपन पे चले जाइए और यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। जो भी बच्चे रिलेवेंट अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपके कोई जानने वाले इस एक्सपीरियंस को रखते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को ये बात पता चले और वो फॉर्म को फिलअप कर पाएँ।
इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग हमारा जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड जरूर करें, जहां पे जेनिक लर्निंग ऐप पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा कंटेंट जो है वो दिया जाता है। उसके साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप मिले, और टेलीग्राम चैनल पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सरकारी नौकरी से जानना है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की जॉब अपडेट को हम लोग फाइनल करते हैं और नेक्स्ट जॉब अपडेट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।